ऑल आइज ऑन रफा, ये एक ऐसा हैशटैग है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और दुनिया भर के तमाम स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैशटैग ऑल आइज ऑन रफा करके लिख रहे हैं रफा के ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स और कह रहे हैं कि रफा में गजा में जंग रुकनी चाहिए, जो हो रहा है वो जुल्म है। इसको लेकर हमारे भारत में नफरत से भरे हुए कुछ बजबजाते हुए कीड़े ये कह रहे हैं कि रफा में जो हो रहा है वो ठीक है। चार चवन्नी घोड़े पर राफा मेरे, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या लिख रहे हैं। लेकिन जरा आप ये भी तो जानना चाहेंगे कि ऑल आइज ऑन राफा चला कहां से। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, आज नहीं बना, हफ्ते भर पहले नहीं बना, रफा पर हमले के बाद नहीं बना। इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, रफा की हालत भी बताऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा। देखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ फलस्तीन और फलस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है। उनकी असलियत के बारे में लोग जानते नहीं हैं, जानते नहीं कि फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया इजराइल ने, उन इलाकों पर, जिसके बाद लोग एक ओपन जेल में रहने लगे, जिसके बाद 7 अक्टूबर जैसे हमले हुए, उस हमले की हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी भी मजलूम के मारे जाने की हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसकी नौबत क्यों आई, ये क्या जानना और समझना जरूरी नहीं है। इजराइल के गुनाह देखना जरूरी नहीं है कि कैसे उन्होंने जमीनें कब्जाएं, जो यूएन भी कहता है। उन्हें सेटलमेंट्स क्यों कहा जाता है? इजराइल का नक्शा है कोई, उस नक्शे में है वो। चलिए, ऑल आइज ऑन रफा। ऑल आइज ऑन रफा हैज टेकन ओवर सोशल मीडिया। वेयर एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? ये फर्स्ट पोस्ट ने भी हेडलाइन लगाई, लेकिन हम इसके बारे में आपको आखिरी में बताएंगे। हाँ, हिंदुस्तान की हेडलाइन देखिए, कहां से आई ऑल आइज ऑन रफा वाली तस्वीर। करोड़ों लोगों ने किया शेयर, बॉलीवुड सितारे हुए ट्रोल। हमारे यहाँ अगर कोई नोबेल कॉज के लिए कुछ कह दे, ऑल आइज ऑन रफा ये तस्वीर है, ये बॉलीवुड सितारों ने लगाकर रफा के बारे में फिक्र जाहिर की तो उन्हें ट्रोल करने लगे। कौन है ये? कट्टरपंथी है। ये हमारे देश के कट्टरपंथी हैं, मानसिक उग्रवादी हैं, जो इस देश के मुसलमानों से नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से नफरत करते हैं। उन्हें पता है रफा में कौन रहता है, इसीलिए वो उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर ये कह, मैं भारत की न्यूज ही नहीं देना चाहता था, लेकिन ये इंटरनेशनली कनेक्ट हो गए, इसलिए बता रहा हूं आपको। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदे विवादों में शेयर किया था ऑल आइज ऑन रफा पोस्ट। क्यों विवादों में? क्यों? हम फ्रांस का झंडा लगा सकते हैं। 2 लोग मारे गए। अरे वहां उस रात 40-45 लोग मार दिए गए, आग से जला दिए गए, और अब तक गजा में 36,000 लोग मार दिए गए। हमारे यहां किसी ने फलस्तीन का झंडा नहीं लगाया, कोई बात नहीं की, और कह रहे हैं जी सही हो रहा है। कैसे सही हो रहा है? इजराइल का क्या वजूद था 1948 से पहले? कहां था इजराइल? लाए थे जहाजों से, बसाया गया फलस्तीन की जमीन पर, कह दिया प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड को छोड़कर आप कैसे चले गए थे? यह हकीकत है। मैं यूट्यूब से कहना चाहूंगा, यह हकीकत है। जो लोग इन वीडियोस को रिव्यू करते हैं वो देखें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। यह हकीकत है। स्ट्राइक मार दी जाती है, क्यों? हम गलत बोल रहे हैं। 1948 में नहीं बने इजराइल जैसी एक स्टेट? क्या उसका जो नक्शा था आज उसी नक्शे पे वो कायम है? क्या उसने फलस्तीन की जमीनें नहीं कब्जाई? क्या उसने गजा को एक ओपन जेल नहीं बनाया? क्या इस बारे में आर्टिकल नहीं छपे? क्या ये दुनिया की ताकतवर मुल्कों ने और देशों ने, उनके प्रीमियर्स ने नहीं कहा कि 7 अक्टूबर का हमला 7 अक्टूबर के दिन शुरू नहीं हुआ था, यह हमेशा से था? क्योंकि फलस्तीन की जमीन कब्जाई जा रही थी, उनके लोगों को नाहक बेवजह बिना किसी जुर्म के जेलों में ठूसा जा रहा था। गजा को एक ओपन जेल बना दिया गया था, चारों तरफ से घिरा हुआ है इजरायली कब्जे वाले इलाकों से। एक तरफ रफा की क्रॉसिंग खुली थी, वहीं से सामान आता था। समंदर है, रेत है, सब कुछ है, और कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। अपने ही मुल्क में नौकरी करने के लिए उन्हें परमिट चाहिए, करेंसी तुम्हारी चले, सिक्योरिटी तुम्हारी चले। फलस्तीन में कई सेलिब्रिटीज हैं, मारियो ने शेयर किया। सेलिब्रिटीज लाइक एरन पॉल, केहलानी, केट सूडी, बॉबी अल्थॉफ, कुमैल नानजियानी एंड दुआ लिपा, इन सब ने शेयर किए ये इमेज ऑल आइज ऑन रफा और नोट्स लिखे हैं। ट्रैजिक मिसहैप, इसे खुद नेतन्याहू ने बताया था कि हमारी ये हमसे गलती हो गई, रफा वाला जो अभी हमला हुआ है 4 दिन पहले। सर, मेरी कोशिश खबर दिखाना, और मेरा एक अपना तरीका है। अगर मैं, नमस्कार, आज के मुख्य समाचार, मैं न्यूज चैनल में ये अच्छी नौकरी कर रहा था, यहां अलग है। अब हमारे यहां के जरा नफरतियों को देखिए। ये है सागर कुमार, ये सुदर्शन न्यूज का कुछ हजार वाला ये रिपोर्टर है। ये सीधे मुसलमानों को लिखता है जिहादी, कोई भी रिपोर्ट दे।
मैं आपसे कह रहा हूं, इन लोगों को बर्दाश्त करते रहेंगे तो आपकी नस्लें आपको लाते मारेंगी और आगे इन लोगों के खिलाफ आप मुकदमे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये मान लिया जाएगा ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे उस बदतमीज सांसद ने भाजपा के संसद के अंदर कटुआ बोला था, वो बदतमीज। और ये लिख रहा है सागर कुमार, वरुण धवन क्यों अपने बाप का नाम खराब कर रहे हो, वैसे भी तू डी ग्रेड का कलाकार है। क्योंकि वरुण धवन जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने ऑल आइज ऑन रफा करके शेयर किया था पोस्ट, तो ये उसे कह रहे हैं तू डी ग्रेड का कलाकार। ये वरुण धवन को डी ग्रेड का कलाकार बता रहा है। मैंने इसे जवाब दिया है, जो सी हैं वो दूसरों को डी बता रहे हैं। सही जवाब दिया है ना, बताइएगा। ये हर वक्त नफरत से भरे मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट करता है। ये मोनू मानेसर जैसे और बाकी गुंडे जो गौ भक्ति के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं, मारते पीटते हैं, ये उनका समर्थन करता है। ये वही सुरेश चौहान वाले चैनल का नौकर है। अजीत भारती ये एक बहुत बड़ा नफरती है, 4-5 इसने किताबें लिखी हैं, वो भी वैसी इसी के जैसी हैं। इसकी देखिए जरा, 4 चवन्नी घोड़े पर राफा मेरे, आपको पता है। तो हमने इन्हें जवाब दिया है कि जिस पर हमेशा तू रहता है सब उस पर नहीं रहते हैं। क्या करें, कभी कभी जवाब देना पड़ता है। इसने जुबैर जो फैक्ट चेकर हैं, उनकी पोस्ट पर यह लिखा था। रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव और ना जाने कितने बॉलीवुड एक्टर्स थे। राफा में जेनोसाइड हो रहा है, दुनिया कह रही है, आईसीजे कह रही है, आईसीसी कह रही है, क्या प्रॉब्लम है? अजीत भारती जैसे लोग, ये इनको भी ध्यान रखिए, इन सब के खिलाफ, और सागर कुमार जैसे लोगों के खिलाफ कोर्ट जाना शुरू कर दीजिए, वरना ये ऐसे लोग जीना दूभर कर देंगे, भारत का माहौल खराब करके रख देंगे। इसी अजीत भारती ने एक और राफा वाली ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज पर कुत्ते को हगते हुए बनाया हुआ है कि रफा पर कुत्ता हग रहा है। अब ये कुत्ता इजरायली फौज को कह रहे हैं क्या, या अपने आप को दिखाया कि मैं हग रहा हूं? क्या कोई कुकुर के स्थान पर शुकर की सिलुएट बना सकता है, ये पूछ रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं ऑल आइज ऑन रफा शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ। दरअसल रफा के शरणार्थी कैंप यानी कि रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली फौज के हमले में, एयर स्ट्राइक में कई लोग मारे गए, 40 से ज्यादा। इसके बाद टीवी सितारों ने, तमाम स्पोर्ट्स स्टार ने अपना जो है सपोर्ट दिखाया। ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन के साथ जुड़े सोशल मीडिया पर रिएक्शन दर्ज कराया। ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन से जुड़े टीवी सेलेब्स और हमले के प्रति सभी लोग गुस्सा जो जता रहे हैं, उनमें जन्नत जुबैर, हिना खान, गौहर खान, इन समेत तमाम तरह के सितारे, वरुण धवन, रोहित शर्मा की वाइफ, ये सब लोग सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। दिशा परमार और पंखुड़ी अवस्थी ने इस घटना को दुखद बताया। आयशा ने रोते हुए इस पर वीडियो बनाया। कई लोग जो हैं वो छाती पीट रहे हैं, जैसे वो सागर और वो। ऑल आइज ऑन रफा एक अभियान है, एक मिशन है जो कि इजरायली फौज की तरफ से शहर में, जो रफा शहर में चल रहे हमले हैं, उसकी तरफ दुनिया भर का ध्यान खींचना है। गजा में जो इजरायली डिफेंस फोर्स है वो जमीनी हमले कर रही है, हजारों लोग मारे जा चुके, 36,000 के करीब तादाद हो गई। गजा में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उसमें जो बर्बादी और जेनोसाइड हो रहा है, उसकी तरफ दुनिया एक बार फिर से देखने लगी है, वरना बीच में मस्त हो गई थी आईपीएल वगैरह। इसमें बढ़ते तनाव और घनी आबादी वाले राफा शहर में इजरायली फौजियों की तरफ से हमले के बीच ऑल आइज ऑन रफा नारे के साथ जमीनी स्तर पर अभियान ने दुनिया भर में एक बहुत तगड़ी स्पीड पाली है। इसके बारे में जानने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि इसकी शुरुआत किसने की। इस हैशटैग की या इस बात की, इस मिशन की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन ब्रांच के जो दफ्तर है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर रिक पिपरकॉर्न ने एक बयान से की थी। उन्होंने फरवरी 2024 में कहा था कि सभी की निगाहें रफा पर हैं, ऑल आइज ऑन रफा। ये वो वक्त था जब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा के लिए एग्जिट प्लान बताया था कि राफा को छोड़ दें, हम यहां हमला करने वाले हैं। और हमास के जो कहा गया कि आखिरी गढ़ है रफा, इसलिए हमें उन्हें खत्म करने के लिए राफा पर हमला करना है। लेकिन यहां पर 14 से 15 लाख लोग बना लिए हुए थे। यहां हमले शुरू हुए तो लोगों का मारा जाना शुरू हो गया। इतनी बड़ी आबादी एक छोटी सी जगह पर जब रह रही हो तो दुनिया भर का ध्यान उस तरफ चला जाता है। और जब वहां से जली हुई, कटी हुई, फटी हुई लाशों की तस्वीरें सामने आती हैं तो हर उस इंसान का दिल रोता है जिसके सीने में दिल है, धड़कता है। यही बात है कि ऑल आइज ऑन रफा नाम का हैशटैग मशहूर हो गया, या ये वाक्य मशहूर हो गया, और इसी की वजह से अब दुनिया भर के लोग, जिंदा दिल लोग, रीढ़ की हड्डी वाले लोग इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि रफा में, गजा में फौरन जंग रुकनी चाहिए और आईसीसी ने जो फैसला दिया है, फौरन डायरेक्शन दिए इजराइल को रफा में ऑपरेशन रोकने के, वो उसे अमल में लाने चाहिए। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट कटने को है, झल्लाया हुआ है, इस वजह से वो रफा पर लगातार हमले कर रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका को आप हटा लीजिए एक दिन के लिए और फिर देखिए इजराइल और नेतन्याहू क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, किसी का अपोज नहीं करते। हम YouTube से कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ खबर दिखाते हैं। खबर दिखाने का अपना एक तरीका है। आप ही कहते हैं क्रिएटिव बनाओ। यह हमारी पर्सनल फीलिंग है, यह हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसमें हम दायरे में रहकर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कारवां चलता रहेगा। शुक्रिया, सलामत रहिए।